हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सभी कैसे हैं? मैं होप करती हूँ कि आप सभी ब्लेस्ड हैं, प्रभु में आनंदित हैं और बढ़ रहे हैं। परमेश्वर भला है, परमेश्वर ने आज का दिन दिया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस वक्त एक छोटा-सा वचन लेकर मैं आई हूँ और ये वचन आपको एनकरेज करने के लिए, आपको उत्साहित करने के लिए है। इन दिनों में मुझे भी बहुत समय का बहुत ये हो रहा है, मैं समय नहीं निकाल पा रही हूँ। लेकिन जैसे परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इस वचन को और आपको एनकरेज करना चाहती हूँ। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हम जब तकलीफ़ में पड़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई तो हो जो हमारी मदद करे, कोई एक मददगार हो, कोई एक सहायक हो जो मेरी सहायता आकर करे। हालेलुया। और ऐसे में हम क्या करते हैं, हम इंसानों की तरफ अपनी नज़रें डालते हैं, हम इंसानों की ओर जाते हैं। हमको लगता है कि ये इंसान जो है, ये मेरी मदद करेगा या ये इंसान जो है, ये मेरी मदद कर सकता है। तो हम अलग-अलग इंसानों के पास जाते हैं और मदद ढूँढते हैं। हालेलुया। लेकिन आइए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है, परमेश्वर हमारे लिए क्या कहते हैं। हालेलुया। तो यूहन्ना 14 अध्याय उसके 16 वचन में यहाँ पर यीशु मसीह ने कुछ कहा। आइए हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा। यूहन्ना 14:16, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। यहाँ पे ध्यान देने वाली दो दो शब्दों के ऊपर मैं आपको कहूँगी कि आप ध्यान दीजिए। पहला शब्द है सहायक। सहायक का मतलब होता है सहायता करने वाला, मदद करने वाला। कंफर्टर, इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो कंफर्टर। कंफर्टर का मतलब जो आपको सांत्वना देता है, जो शांति देता है दुखों में, जो मदद करने वाला है। हालेलुया। दूसरा शब्द है सर्वदा, यानी हमेशा के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आप दुनिया में मदद मांगते हो तो हो सकता है कि वो मदद करे, कभी कभी करे, कभी नहीं करे। कभी आपके पास कोई मददगार मिलेगा आपको, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि ये जो सहायक पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो सब सर्वदा यानी हमेशा हमेशा के लिए आपके और मेरे साथ रहेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये सहायक किसके बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं? ये पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे सहायक है जो सर्वदा हमारे साथ रहते हैं, सदा सर्वदा हमारी मदद करने के लिए रहते हैं। हालेलुया। और आइए देखते हैं हम कि पवित्र आत्मा हमारी अगर मदद करने के लिए भेजे गए हैं तो पवित्र आत्मा किन किन बातों में हमारी मदद कर सकते हैं। उसी अध्याय में 14 में हम 26 वचन हम जाते हैं, यूहन्ना 14 का 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो तुम्हें स्मरण कराएगा। यानी वो जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है वो हमें सब बातें सिखा सकते हैं, सब बातों में हमारी मदद कर सकते हैं। तो अगर आप अपने जीवन के किसी भी बुरे हालात में फंसे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आत्मिक हो। कई बार हमको लगता है पवित्र आत्मा है तो हमको परमेश्वर, तो हमको आत्मिक बातों की ही मदद मांगनी पड़ेगी, जैसे वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा की मदद मांगनी पड़ेगी। लेकिन घर के कामों में या शारीरिक चीज़ों में हम मदद नहीं मांग सकते। लेकिन यहाँ पे 14:26 में आपने अभी देखा कि वचन कहता है कि सब बातें तुम्हें सिखाएगा। आपको पता है मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मैं जब चीज़ों को यहाँ वहाँ रख देती हूँ और मैं ढूंढती रहती हूँ अपनी कोशिशों से, बहुत समय तक मैं ढूंढती हूँ बट जब मैं थक जाती हूँ तो मैं क्या पवित्र आत्मा को बोलती, पवित्र आत्मा अब मुझे आप बताइए कि कहाँ पर रखा है। और मैं आपको सच कहती हूँ, जैसे ही मैं पवित्र आत्मा से बोलती हूँ, तुरंत मेरे मन में ये विचार आता है या मेरी नज़र तुरंत उस जगह पे जाती है जहाँ पे वो चीज़ रखी रहती है और मैं तुरंत पा लेती हूँ उस चीज़ को। ये एक दो बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। हालेलुया। कई बार जब मैं पहले दूध गैस पर रखती थी, मैं भूल जाती थी, वो बहने लगता था। लेकिन मैं जब पवित्र आत्मा को बोलने लगी, पवित्र आत्मा मैं ये फास्ट करके जा रही हूँ, आप मुझे याद दिलाना। और ऐसे ही होता था कि मैं कुछ काम में बिजी रहती थी लेकिन अचानक से मुझे याद आ जाता है और मैं जाती हूँ किचन में, देखती हूँ बस वो दूध ऊपर आने वाला था। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हर एक कामों में, बातों में आपकी मदद के लिए आपको दिया गया है।
आपको बस पुकारना है पवित्र आत्मा को। आप भले ही अकेले कमरे में हो, आप दुख से, पीड़ा से गुजर रहे हो भाइयों बहनों, लेकिन मैं आपसे कहूँगी आप किसी के ओर अपनी नज़रें मत लगाइए, क्योंकि मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वचन कहता है धन्य वो मनुष्य जिसका भरोसा यहोवा पर है, परमेश्वर उसका भरोसा है। तो आप अपना भरोसा परमेश्वर को बनाइए और पवित्र आत्मा से हर बातों में मदद मांगिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। वापस से मिलेंगे एक नए वचन के साथ, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।